हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। हमारे ये चैप्टर है पाइथन इंट्रोडक्शन के ऊपर। यहाँ मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन है ब्रीफ हिस्ट्री और सेकंड है इसके कुछ पॉपुलर फीचर्स। हर चैप्टर्स में जब भी आप स्टार्ट करो पाइथन इंट्रोडक्शन तो ये मिनिमम आपको याद रखना ही होता है। तो पाइथन फीचर्स में प्लसेस एंड माइनसेस बोल के बताया जाता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या है वो तो हम प्रोग्रामिंग करते हुए जानते चले जाएंगे, मगर अभी के लिए हम इसको जस्ट इन ब्रीफ देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट बाइट क्या है, पाइथन लैंग्वेज डेवलप किसने किया? तो ये सिंपल सा है, गुइट वैन रॉसम, और ये फर्स्ट आया 28 फरवरी 1991। सेकेंड हम चलते हैं फर्स्ट हमारा जो फीचर में, फर्स्ट इसका फीचर है ईजी टू यूज़ एट इट हैज़ एन ईजी टू लर्न सिंटैक्स। हमें मेनली जानना है सिंटैक्स के बारे में, ये क्यों ईजी बन जाता है। सिंटैक्स मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे आप जब इंग्लिश पढ़ते हो तब वहाँ पे ग्रामर होता है, ग्रामेटिकल एरर होगा तो आपका कंटेंट भी मिस्टेक हो जाएगा। जब मैथ्स आप पढ़ते हो वहाँ पे आपको फार्मूलाज लिखने होते हैं, फार्मूलाज गलती होगा तो वो काम नहीं करेगा। उसी तरह से यहाँ पे पाइथन में सिंटैक्स होता है, मतलब जब आप कोडिंग करोगे उसका स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ें डिसाइड करेंगी। जैसे यहाँ पे कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, कहाँ पे आपको कोलोन डालना है, कहाँ पर आपको कोटेशन मार्क डालना है, कहाँ पे कौन सा वर्ड आपको यूज़ करना है। तो ये हम जब प्रोग्रामिंग करते जाएंगे तो जानते जाएंगे, और उसे सही नहीं रखेंगे तो वो हमको एरर बताएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं और एक हिस्ट्री बाइट पर। नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री बाइट है कि ये जो पाइथन, ये अचानक पाइथन का नाम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम कैसे आ गया। तो ये एक सिंपल सा इत्तेफाक था। जिन्होंने ये नाम रखा वो एक उस समय बीबीसी का कॉमेडी शो देखा करते थे और जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो वहीं से ये नाम उनको पसंद आया तो उन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम भी पाइथन रख दिया, जिसका कोई भी मेल नहीं है, जस्ट अच्छा लगा प्यार से इसका नाम उन्होंने यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट हम और एक फीचर में चलते हैं, इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। अब समझना की बात ये है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के जगह पे क्रॉस प्लेटफॉर्म भी बताया जाता है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो है विंडोज़, मतलब ये विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके ऊपर बेस करके जो ये वाला प्रोग्राम आप जो कोड लिखोगे वो रन करेगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे डाल रही हूँ। मेनली जो रन करता है कोड, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है PVM पाइथन वर्चुअल मशीन, यहीं पे ये OS काम करता है। और बाकी इसका हम जब कोड लिखते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं, वहाँ से आउटपुट मिलने तक कैसे काम होता है ये एक छोटे से डायग्राम में बताया गया है, और इसके ऊपर एक छोटा सा आइडिया रखना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम चलते हैं और एक ब्रीफ हिस्ट्री। तो नेक्स्ट है पाइथन जो है वो किस पर बेस्ड है या फिर किससे इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित हुआ है। वैसे दो लैंग्वेज हैं यहाँ पे, जैसे ABC लैंग्वेज और मॉड्यूलर 3, जिससे प्रभावित होकर पाइथन लैंग्वेज बना है। नेक्स्ट हम फिर से और एक फीचर देख लेते हैं, ये थर्ड वन, इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मेनली हमको याद रखना है, एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ। जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड रन करवाना चाहते हो तब आप क्या करते हैं कि आप डाउनलोड करते हैं पाइथन को, और वो फ्रीली डाउनलोड कर लेते हैं, फ्रीली इंस्टॉल भी करते हैं। उसके लिए वो कहीं से कोई लाइसेंस नहीं मांगता है। जैसे कि आप जब MS ऑफिस लेते हो जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अगर लाइसेंस या फिर की नहीं डाला तो वो एक रेड कलर का मार्क दिखाता है आपके एकदम जो विंडो है उसके ऊपर की तरफ आपको रेड मार्क दिखता है, और वो बोलता है कि इसको आप एक्टिवेट करो। मगर यहाँ पर आप जब डाउनलोड करते हो फ्री है, वो आप यूज़ करते हो फ्री है, उसके साथ आप इसको और भी इसकी बातें हैं, जैसे आप इसको एडिट कर सकते हो, सोर्स कोड को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और उसके कुछ छोटे मोटे नियम कानून है। मगर मेन बात यहाँ पे याद रखनी है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब ये फ्री टू डाउनलोड एंड फ्री टू यूज़ है। नेक्स्ट हम और एक ब्रीफ हिस्ट्री के बाइट में चलते हैं। ये क्या है,
आप सुनोगे बहुत सारे क्वेश्चन में आता है कि पाइथन इज रिटन इन सी लैंग्वेज, इसलिए सी पाइथन भी बोला जाता है। मतलब python.org से आप जब भी डाउनलोड करते हो तो ये पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन आप एक्चुअली सी पाइथन ही डाउनलोड कर रहे होते हो। मगर इसके बाद में और भी जब आगे की तरफ एडवांसमेंट हुआ, बाद में जैसे जाइथन इसका और एक फ्लेवर आया, आयरन पाइथन आया, तो मेनली जो ओरिजिनली आप डाउनलोड करते हो वो वहाँ पर होता है सी पाइथन, इसीलिए इसको ऐसे ही नाम दिया जाता है कि सी लैंग्वेज से ये रिटन है। और ये आपको मेनली एमसीक्यू या फिर फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे जगह पे ये आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा फीचर है इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब क्या है? मेनली हमको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ये कैसे डिफरेंट है कंपाइलर से, ये जानेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या। मैंने रेड से यहाँ पे मार्क भी करके रखा है। स्टेटमेंट्स मतलब आप जैसे कोई कोड लिख रहे हो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, वो कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, मतलब उसको आउटपुट उसका कैसे दिखाता है। तो मैंने इस तरफ वाइट में लिखा है हेलो हाउ आर यू वेलकम, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पेलिंग एरर दिख रहा है। जब इंटरप्रेटर इस पर काम करता है तो फर्स्ट वाले में उसको कोई एरर नहीं मिलेगा, तो वो सेकंड लाइन में आएगा। जैसे ही सेकंड लाइन में एरर मिलेगा वो आपको बताएगा एरर है लाइन 2 में। जैसे आप उसको करेक्शन करोगे, फिर से एग्जीक्यूट करोगे, फिर वो इंटरप्रेटर दिखाएगा एरर है लाइन 3 में। मतलब वो एक साथ सब नहीं दिखा रहा है। मगर कंपाइलर में क्या होता है, यही सेम तीनों लाइन जो मैंने ब्लू में लिखा है, ये जब आप सपोज कोडिंग किए हैं और सेकंड और थर्ड लाइन में एरर है तो वो एक ही बार में दिखा देगा कि एरर आपके सेकंड और थर्ड लाइन में है और वो आप करेक्शन कीजिए। तो यही डिफरेंस होता है। 1 बाय 1 करके वो एक एक स्टेप को मतलब पढ़ता है, एग्जीक्यूट करता है, उसका मतलब उसके बाद उसका जो ट्रांसलेशन करना है वो करता है। मगर कंपाइलर में क्या होता है, वो एक ही बार में जो पूरा प्रोग्राम है उसको वो एक बार में ही पढ़ लेता है और उसमें जो जो एरर्स है एग्जीक्यूट कर लेता है, वो एक उसमें जो जो एरर्स है उसको वो एक ही बार में दिखा देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं और एक हिस्ट्री बाइट में। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पाइथन को सोचा कब गया था, वो है लेट 1980s में। उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट उस पर काम करना कब से चालू हुआ, दिसंबर 1989 में। और वो फर्स्ट हमारे लिए अवेलेबल कब हुआ, वो है 20 फरवरी 1991 पर। तो ये 3 बातें मेन है, कब सोचा गया, कब से वो उसका उस पर काम चालू हुआ और कब वो मोरलेस बन के हमारे लिए तैयार होके आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं और एक फीचर में। ये वाला फीचर है इट्स कंप्लीटनेस। यहाँ पे इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये क्या बताया जा रहा है। फिर भी इसी के जगह पे वाइस वर्सा में बहुत टाइम पे पूछा जाता है कि बैटरीज इंक्लूडेड फिलोसॉफी पाइथन को क्यों बोला जाता है। मतलब क्या है, ये एक ही जगह पर जब इसके से एग्जीक्यूशन और काम करवाया जाता है, इसके पास इतने अच्छे अच्छे लाइब्रेरीज होते हैं। लाइब्रेरी आप जब और भी पाइथन का एडवांस्ड पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा लाइब्रेरी क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सब के बारे में, पैकेजेस क्या है। तो इसके साथ ऑलरेडी ये पैकेजेस और लाइब्रेरी आती है जो आपके काम को बहुत ही आसान बना देता है। इसलिए बोलते हैं कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी यहाँ पर मतलब बहुत हद तक ये कंप्लीट है। और कंप्लीटनेस भी बोलते हैं या फिर क्वेश्चन में आ सकता है बैटरीज इंक्लूडेड फिलोसॉफी। अब हम नेक्स्ट और एक हिस्ट्री बाइट में चलते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री बाइट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाइथन वर्जन कब स्टार्ट हुआ था, कौन सा वर्जन स्टार्टिंग था, पाइथन 1.4। और अभी जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ इस समय तक पाइथन का वर्जन हो चुका है 3.10.0। अब हम नेक्स्ट और एक फीचर में चलते हैं। मोस्ट पॉपुलर फीचर में इट इज़ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब ये अपर केस और लोअर केस। मतलब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा है, अगर मैंने स्टूडेंट एस कैपिटल में लिखा और फिर स्टूडेंट एस स्मॉल में लिखा, बहुत जगह पे जैसे पीएचपी का कुछ छोटे मोटे जगह पे है जहाँ पर ये दोनों को सेम ही पकड़ता है। मगर आप अगर स्टूडेंट, अगर आप कोई वेरिएबल नेम लिख रहे हो स्टूडेंट और एस कैपिटल में लिखे हैं और बाद में उसी स्टूडेंट को आप बताना चाह रहे हो और एस को स्मॉल में कर दिया, तो वो ये दोनों को अलग अलग हिसाब से पकड़ेगा और ये दोनों को अलग होने के कारण वो आपको एरर देगा। तो आपको ख्याल रखना है जहाँ पर आप
कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे हो तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट कोडिंग आपको कैपिटल में ही रखना है। और अब नेक्स्ट हम और एक दूसरे चैप्टर में मिलेंगे। आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।